आज हम पढ़ेंगे राजा राम मोहन रॉय के बारे में। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस। रेनेसेंस इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन्होंने इंडिया की ग्रोथ के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए थे और काम किए थे। और इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी बोलते हैं बिकॉज क्योंकि ये मॉडर्न एजुकेशन को इंडिया में इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था। इनको राजा का टाइटल किसने दिया था? अकबर सेकंड ने इन्हें राजा का टाइटल दिया था। और जितने भी ये रेड क्रॉस है इसका मतलब है कि ये इन चीज़ों के अगेंस्ट थे, यानी कि ये पॉलीथिज्म के अगेंस्ट थे। पॉलीथिज्म मीन्स वर्शिप ऑफ मैनी गॉड्स, बहुत सारे गॉड्स की पूजा करने के अगेंस्ट थे। और सपोर्ट किसे करते थे? ये मोनोथिज्म को सपोर्ट करते थे। मोनो मीन्स वन, मीन्स वर्शिप ऑफ वन गॉड। फिर ये आइडियल वर्शिप के अगेंस्ट थे। आइडियल वर्शिप मीन्स मूर्ति पूजा। और किसे सपोर्ट करते थे? मेडिटेशन को, रीडिंग ऑफ द स्क्रिप्चर्स एंड वेदास को। ये इन्हें रीड करने में बिलीव रखते थे। नेक्स्ट, कास्ट सिस्टम एंड अनटचेबिलिटी, इनके भी अगेंस्ट थे। एंड ये मानते थे, बिलीव करते थे कि सोशल इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स इज़ नेसेसरी, यानी कि सारे ह्यूमन बींग्स सोशली क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ये चाइल्ड मैरिज को भी क्या मानते थे? इनको गलत मानते थे और ये इसके अगेंस्ट थे। इसके लिए इन्होंने एक रिफॉर्म लिया, इसके लिए एक इन्होंने वर्क किया। इन्होंने एक न्यूज़पेपर पब्लिश करा जिसका नाम था संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी एक न्यूज़पेपर था जो सिर्फ लोगों को अवेयरनेस फैलाने के लिए था, अवेयरनेस करने के लिए था। किस चीज़ के बारे में अवेयरनेस? की हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ चाइल्ड मैरिज, जो मेनली इफ़ेक्ट्स किस पर पड़ते थे? गर्ल्स चाइल्ड पर पड़ते थे। फिर इन्होंने सती प्रथा को, अब सती प्रथा के अगेंस्ट थे। सती प्रथा मतलब बर्निंग ऑफ विडो विद हर हस्बैंड, यानी कि अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उस वाइफ को या विडो को हस्बैंड के साथ बर्न कर दिया जाता था, जला दिया जाता था। इसके लिए ये एक रिफॉर्म लेके आए, एक एक्ट पास हुआ जिसको हम नाम से जानते हैं एबोलिशन ऑफ सती, जो 1829 में पास हुआ था, 1829 में। एंड ही प्रमोटिंग विडो रीमैरिज, और इन्होंने विडो की रीमैरिज को भी प्रमोट करा था। एडवोकेटिंग वुमेन्स राइट टू एजुकेशन एंड प्रॉपर्टी, इनका मानना था कि अगर सोशल चेंज चाहिए, सोशली अगर इंडिया को बेटर बनाना है तो वुमेन के राइट्स की बात करना बहुत ज़रूरी है, वुमेन को राइट देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इन्होंने वुमेन को एजुकेशन में और प्रॉपर्टी